नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से रोजगार की गूंज सुनाई दे रही है और इस बार कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने इसे अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। पलायन रोको रोजगार दो अभियान के जरिए कन्हैया कुमार ने न सिर्फ राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि इस मुद्दे पर अपनी सियासी जमीन भी पुख्ता करने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है, क्या कन्हैया कुमार अब तेजस्वी यादव के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे को अपने साथ जोड़कर बाजी मारने की तैयारी में है? तेजस्वी यादव ने किया था 10 लाख नौकरियों का वादा। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा कर बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया था। उन्होंने हाल ही में परिवर्तन पत्र जारी करते हुए 1 करोड़ रोजगार देने का वादा फिर से दोहराया। इस दौरान ये दावा भी किया कि जब उन्हें 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख से ज्यादा नौकरी नियुक्तियां दी, जो कि एक तरह से तेजस्वी के परफॉर्मेंस कार्ड का हिस्सा है। लेकिन कन्हैया कुमार का अभियान इस बार थोड़ा अलग ढंग से पेश हुआ है। वो सिर्फ वादे नहीं कर रहे, बल्कि पूरे राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव जाकर युवाओं से बात कर रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार की ही नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। उन्होंने कहा, देश को बचाने और बेचने की लड़ाई चल रही है, रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करना होगा। इस तरह का भाषण कन्हैया कुमार के अग्रेसिव अंदाज को दिखाता है, जो उनके कैंपेन को मजबूत बना रहा है। बिहार में तेजस्वी बनाम कन्हैया। तेजस्वी यादव बिहार का बड़ा चेहरा है और उनके पास राज्य चलाने का अनुभव है। वहीं कन्हैया कुमार अपनी विचारधारा, भाषण, शैली और जमीनी जुड़ाव के जरिए युवाओं के बीच एक वैकल्पिक उम्मीद बनते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं का फोकस बेरोजगार युवाओं पर है, लेकिन कन्हैया कुमार इसे वैचारिक आंदोलन का रूप देने में लगे हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा का एक नया परिवर्तन। राजनीतिक जानकारों की माने तो कन्हैया कुमार की एंट्री से बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हुई है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा दांव है, क्योंकि वो लंबे समय से बिहार की मुख्य धारा से बाहर है। अगर कन्हैया कुमार इस मुद्दे पर युवाओं को जोड़ने में सफल होते हैं तो न केवल कांग्रेस को फायदा होगा, बल्कि राज्य की राजनीति में नया समीकरण भी उभर सकता है। लोकसभा चुनाव में हारे थे कन्हैया कुमार। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट की वजह से ही सीपीआई ने महागठबंधन में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि पार्टी इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने पर अड़ी थी, जिसका लालू ने विरोध किया था। इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार मिली थी। इसके बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार के बेगूसराय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की प्रबल संभावना थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और महागठबंधन में होने के बावजूद यह सीट सीपीआई के खाते में चली गई। तब कन्हैया के समर्थकों ने आरोप लगाया कि लालू और तेजस्वी की वजह से कन्हैया को बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया। कन्हैया ने हाईजैक किया तेजस्वी का एजेंडा। जानकारी के लिए बता दें कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा 16 मार्च को चंपारण से शुरू हुई और 11 अप्रैल को पटना में समाप्त हो गई। कांग्रेस ने पलायन बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने की योजना बनाई है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के रोजगार और पलायन के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश की है? फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कन्हैया तेजस्वी का मुद्दा छीन पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने एक ऐसा शोर मचा दिया है जिसे अब कोई अनसुना नहीं कर सकता। बिहार की जमीन पर अब रोजगार को लेकर डबल धमाका है। एक तरफ तेजस्वी का अनुभव, सरकारी काम, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का जुनून, जनजागरण। अब देखना यह होगा कि जनता किसके सुर में सुर मिलाती है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।